By now, you have learned everything that was there to learn about themes. और आपने इसको डीपली अंडरस्टैंड किया है कि थीम्स कैसे फंक्शन करती हैं एंड यू आर लकी कि आप वर्डप्रेस को इतनी डिटेल में समझ रहे हैं. अगर मैं आपको बड़े ऑनेस्टली बताऊं, बेस्ड ऑन माय वर्डप्रेस एक्सपीरियंस, मैंने ये सारी चीज़ें किस तरह सीखी हैं. कभी मैं ऑनलाइन गया, कभी दोस्तों से पूछा, कभी कुछ इधर उधर देखा. आई नेवर गॉट द अपॉर्चुनिटी टू लर्न वर्डप्रेस द वे यू गाइज आर लर्निंग विद DG स्किल्स. तो इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करें और एक एक फीचर को ट्राई ज़रूर करें. अपना एक टेस्ट एनवायरनमेंट बना लें 000 वेब होस्ट पे, जिधर आप ये डिफरेंट फीचर्स को एक एक करके ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं व्हाट वर्क्स फॉर यू एंड व्हाट डजंट. ये क्यों ज़रूरी है? बिकॉज इससे जानने से पहले कि आपने करना क्या है, आपको अपने टूल्स का पता होना चाहिए. और वर्डप्रेस एक बहुत कॉम्प्लेक्स टूल है. इट्स अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम. साथ साथ आपने देखना है कि वर्डप्रेस में कौन सी वो छोटी छोटी फीचर्स हैं, वो छोटे छोटे टूल्स हैं जिनको यूज़ करके आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, स्मार्ट वर्कर और फ्रीलांसर बन सकते हैं. So now I want to share a tool with you which is actually my favorite, or one of my favorites, and it's also very powerful. This tool is called widgets. ये लफ्ज़ आपको बहुत सुनने को मिलेगा वर्डप्रेस में बार बार. It's called widgets. क्या होते हैं widgets? क्या करते हैं widgets? You can consider widgets to be softwares. You can consider widgets to be plugins. Widgets are independent sections of content that can be placed into any area that is widgetized by your theme. So एक सेक्शन आपकी थीम बनाती है और ये डिपेंड करता है थीम टू थीम. जिस तरह मैंने आपको बताया कि वर्डप्रेस की हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ थीम्स हैं. उन थीम्स में आपको खुद देखना पड़ता है कि कौन से एरियाज विजेट्स को सपोर्ट करते हैं और विजेट्स अलाउ करते हैं. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट्स ज़रूरी कि आपको पता हो कि विजेट्स हैं क्या. So widgets, as I told you, they are plugins. They are small pieces of software. There are sections जिनको आप widget से पावर कर सकते हैं. Usually तौर पे हर WordPress theme में जो sidebar वाला एरिया होता है, that's usually a widgetized area. वहाँ पे आप widgets को add कर सकते हैं. But काफ़ी ऐसी themes हैं जो आपको different sections like the header or the footer or multiple sections inside, उस पे भी widgets place करने की opportunity देते हैं. So it depends on the theme. एक और plugin जिस तरह मैंने अभी आपको use करवाया in the recent lesson, which was Page Builder by SiteOrigin. Page Builder is one of the few plugins that allows you to use widgets within contents. So that's why widgets are so powerful. Widgets are like blocks. तो अगर आपने वो Lego के blocks try किए हो, you know, you can add different Lego blocks to make different kind of layouts या designs. वैसे ही widgets को डाल के आप different तरह की functionality अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हैं, अपनी वेबसाइट को powerful कर सकते हैं. You can become a power user of WordPress if you are using widgets. There are numerous widgets available by default which allow you to add content to your website. WordPress इंस्टॉल करने के बाद widgets एरिया में WordPress आपको कुछ widgets देगा जिनको आप सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके प्लेस कर सकते हैं. बट इसके साथ साथ देयर आर लॉट ऑफ प्लगइन्स आउट देयर व्हिच अलाउ यू टू इंस्टॉल न्यू काइंड्स ऑफ विजेट्स, एंड वी विल बी टेकिंग यू लाइव एंड शोइंग यू कि कैसे आप इन प्लगइन्स को इंस्टॉल करके नई नई तरह के विजेट्स ऐड कर सकते हैं. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. क्या कर सकते हैं विजेट्स? विजेट्स कैन गिव यू अ लिस्ट ऑफ द रीसेंट पोस्ट्स. Widgets can embed your Twitter or your social media handle to your sidebar. Widgets can add a form.
widgets can give you a new functionality जो आप चाह रहे हैं लेकिन वैसे WordPress में available नहीं है. Widgets can do anything and everything you want. New widgets can also be installed via plugins, as I told you, and depending on what plugin you're looking for या किस तरह का plugin आपको मिलता है, उस तरह की functionality आप widgets के थ्रू अपनी वेबसाइट पे ला सकते हैं, जिस तरह के आपको यहाँ पे visible भी है. So हम widgets को try करना चाह रहे हैं. We will look at some of the pre-installed widgets and then we will look at some new widgets that we will install through plugins. तो पहले तो हम जाते हैं theme section पे and we'll try to enable the simple theme that I like, which is 2016, and we'll try to take a look at what our site looks like. So this is my site. This is what it looks like. आपको अगर राइट हैंड साइड पे जो साइड बार नजर आ रहा है, जिसमें सर्च भी है, जिसमें एड्रेस भी है, जिसमें कैटेगरीज भी हैं, जिसमें अबाउट दिस साइट भी है, दोबारा सर्च, फाइंड अस, all of these are actually widgets. So let me go now to the widget section. Where to find the widget section? आप अपने WordPress के डैशबोर्ड में जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे जो अपीयरेंस के नीचे widgets का सेक्शन है, you can click on that. या आप अपने टूल बार से भी, अगर आप फ्रंट एंड पे जाए वेबसाइट पे, वहाँ पे टूल बार का भी जो सेक्शन है या टूल बार की जो आपको एक स्ट्रिप नज़र आई, वहाँ से आप विजेट्स पे क्लिक करके जा सकते हैं. सो लेट्स गो टू विजेट्स एंड लेट्स सी विजेट्स होते हैं. विजेट्स आर ब्लॉक्स. सो यहाँ पे आपको सिंपल ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं. अब आपने देखना है कि आपका थीम आपको बताएगा कि कौन कौन से एरियाज हैं जो विजिटाइज्ड हैं. व्हाट आर विजिटाइज्ड एरियाज? दीज आर एरियाज जिधर आप विजिट्स इंस्टॉल कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं. तो जिस तरह आपको नज़र आ रहा है कि ये सारे विजिट साइड बार में हैं, इसीलिए आप अगर साइट के फ्रंट एंड पे जाएं तो आपको ये साइड बार में नज़र आएंगे. नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल रिमूव सम ऑफ दीज and I will move them to another section which is known as content bottom. और यहाँ पे content 2 में I'll add a gallery और इस गैलरी में मैं कोई अपनी मर्जी के इमेजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ. और सेव कर लेता हूँ. अब जब मैं अपनी साइट खोलूँगा तो मुझे साइड बार पे भी विजेट्स नज़र आ रहे हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे कंटेंट का जो बॉटम एरिया है जिधर विजेट्स ऐड करने का मैंने आपको बताया था, वहाँ पे भी विजेट्स नज़र आने चाहिए. साथ साथ अगर मैं कोई एग्जिस्टिंग विजेट्स चेंज करना चाहूँ, जिस तरह कैलेंडर है, तो मुझे कैलेंडर भी साइड बार पे अब नज़र आना चाहिए. तो अब आप देख रहे हैं कि कैलेंडर मैंने ऐड किया था, कैलेंडर मुझे नज़र आ रहा है. सो दिस इज़ द पावर ऑफ विजेट्स. आई कैन ऐड एन इमेज एज अ विजेट और आई कैन क्लियर द इनएक्टिव विजेट्स जो एक्टिव नहीं है, और आई कैन इवन गो एंड ऐड अ न्यू इमेज एज अ विजेट. विजेट्स की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं दोज आर एंडलेस. अगर आप सारे विजेट्स ट्राई करना बैठ गए तो आपको कम से कम 1 साल लग जाएगा, बिकॉज देयर आर टू मैनी ऑप्शंस अवेलेबल. देखिए मैंने एक इमेज ऐड किया साइड बार पे, तो वो भी विजेट के तौर पे यहाँ पे आ गया. और साथ साथ व्हाट आई विल डू इज आई विल ऐड अ न्यू प्लगइन. तो मैं विजेट सर्च करता हूँ और मैं देखता हूँ कि किस तरह के प्लगइन्स मेरे पास अवेलेबल हैं. तो देखिए मुझे कह रहा है कॉन्टैक्ट विजेट, WP इंस्टाग्राम विजेट, गूगल मैप्स विजेट, रीसेंट पोस्ट विजेट. विजेट्स आर एंडलेस. आपके पास विजेट ही विजेट है. जिस तरह का विजेट आपको चाहिए आपने डिसाइड करना है कि आपको किस तरह का विजेट चाहिए. So we'll install this contact widget and we will activate this and then we will go to widgets. जैसे ही आप एक widget का plugin install करते हैं वो widget नज़र आ जाना चाहिए. अब ये देखें ये plugin widget मुझे नज़र आ रहा है, ये पहले यहाँ पे नहीं था. So this is definitely, इस पे मैं अपना random फ़ोन डाल दूंगा और djskills@gmail.com. click on save
एंड नाउ आई विल सी कि ये सामने कैसे नज़र आता है. सो दिस इज़ अ प्लगइन दैट हैज़ एडेड माई कॉन्टैक्ट डिटेल. सो इस तरह बहुत सारे विजेट्स हैं जिनको आप ऐड कर सकते हैं. विजेट्स मेक योर साइट पावरफुल, अलाउ यू टू यूज़ द फुल पावर ऑफ वर्डप्रेस. विजेट्स को यूज़ करें. Try using more and more plugins, more and more widgets to enhance the functionality of your website. क्योंकि जैसे जैसे आप अपनी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी enhance करेंगे, you will be able to attract more audience, more users and more viewers. So try widgets and WordPress की repository में जाके widgets को search करें and try to explore and see which widgets are the right widgets for your website.